महागौरी दया कीजे, जग जननी दया कीजे। उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, अपनी शरण लीजे। महागौरी दया कीजे, महागौरी दया कीजे, जग जननी दया कीजे। उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, अपनी शरण लीजे। महागौरी दया कीजे। गौर वर्ण अति सोहे, वृषभ की असवारी, मैया वृषभ की असवारी। श्वेत वस्त्रों में मैया, श्वेत वस्त्रों में मैया, लागे छवि प्यारी। महागौरी दया कीजे। सृष्टि रूप तुम्ही हो, शिव अंगी माता, तुम शिव अंगी माता। भक्त तुम्हारे अनगिन, भक्त तुम्हारे अनगिन, नित प्रति गुण गाता। महागौरी दया कीजे। दक्ष के घर जननी तुम, ले अवतार सती, मैया ले अवतार सती। प्रगति हिमाचल के घर, प्रगति हिमाचल के घर, बन शिवा पार्वती। महागौरी दया कीजे। नव दुर्गों में मैया, आठवां तेरा स्वरूप, है आठवां तेरा स्वरूप। शिव भी मोहित हो गए, शिव भी मोहित हो गए, देख के तेरा रूप। महागौरी दया कीजे। आठवें नवरात्रे को जो व्रत तेरा करे, मैया जो व्रत तेरा करे, पाता प्यार तुम्हारा, पाता प्यार तुम्हारा। भव सिंधु वो तरे। महागौरी दया कीजे। वेद पुराण में महिमा तेरी माँ अपरंपार, महिमा अपरंपार। हम अज्ञानी कैसे, हम अज्ञानी कैसे, पाए तुम्हारा पार। महागौरी दया कीजे। महागौरी महामाया, आरती तेरी गाते, हम आरती
करुणामयी दया कीजे, करुणामयी दया कीजे, निश दिन तुझे ध्याते, महागौरी दया कीजे, शिव शक्ति महागौरी चरण शरण लीजे, मैया चरण शरण लीजे, बालक जान के अपना, बालक जान के अपना, हम पे दया कीजे, महागौरी दया कीजे, महागौरी दया कीजे, जग जननी दया कीजे, उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, अपनी शरण लीजे, महागौरी दया कीजे, महागौरी दया कीजे, जग जननी दया कीजे, उमा रमा ब्रह्माणी, उमा रमा ब्रह्माणी, अपनी शरण लीजे, महागौरी दया कीजे। ओम शांति। त्योहारों में विशेष त्योहार है नवरात्रि का त्योहार, और नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष है अष्टमी का दिन। इसे होम अष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है और जगह जगह पर यज्ञ और हवन आदि किया जाता है। वैसे तो भक्त लोग पूरे ही 9 दिन व्रत उपासना आदि करते हैं, परंतु किसी वजह से अगर कोई 9 दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अष्टमी के दिन तो अवश्य व्रत रखते हैं, उपासना आदि करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं। माँ दुर्गा के 8वीं शक्ति माँ महागौरी है, जिनका ही आज आह्वान, पूजन और वंदना की जाती है। कहते हैं माता महागौरी अमोघ शक्ति की अधिकारिणी है और उनकी भक्ति स्वतः फलदायिनी है। माँ महागौरी की भक्ति जीवन से दुख संताप दूर कर देते हैं, जन्म जन्म के कलह कलेश को मिटाकर भविष्य के जन्मों को भी सुरक्षित कर देती है। इनकी भक्ति सर्व प्रकार की पवित्रता और अक्षय पुण्य के अधिकारी बना देती है। अष्टमी के दिन महागौरी का ध्यान, पूजन, वंदन भक्तों के लिए सर्वथा कल्याणकारी है। माँ महागौरी का वर्ण पूर्णतया गौर है और इनके जो वस्त्र और आभूषण है वे भी श्वेत वर्ण के हैं, इसलिए इन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। वृषभ इनकी सवारी है, इसलिए इन्हें वृषभारोहणा भी कहा जाता है। माँ महागौरी को 4 भुजाएं हैं। एक में अभय मुद्रा दिखाया गया है, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में डमरू और चौथे में बरद मुद्रा बताया गया है। वास्तव में माँ पार्वती ही माँ महागौरी है। इस पर भी एक पौराणिक कथा आती है कि जब भगवती उमा बहुत ही कम आयु में भगवान शिव को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करती है, ऐसी कठोर साधना करती है
अन्न का त्याग कर केवल सूखे बेल पत्ते, वो भी जो अपने आप पेड़ से झड़ जाते हैं, उनका सेवन करके हजारों वर्ष तक तपस्या करती है और कुछ वर्षों के बाद उन बेल पत्तों का भी त्याग कर देती है और ऐसी कठोर साधना वो खुले आसमान के नीचे बैठकर करती है। तेज गर्मी, बारिश, सर्दी के फुहार उनके त्वचा को अति क्षीण और काला वर्ण का बना देती है। ऐसी कठोर साधना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और भगवती उमा के पानी ग्रहण करने को तैयार हो जाते हैं। तब वो जटा से गंगा बहाते हैं और उस गंगा जल से भगवती उमा को विद्युत प्रभा के समान कांतिमय महागौर वर्ण का बना देते हैं। तब से माँ पार्वती, भगवती उमा, माँ महागौरी के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाती है। कहते हैं शुंभ निशुंभ असुरों के अत्याचारों से त्रस्त देवताएं गंगा नदी के किनारे माता महागौरी की आराधना करते हैं। तब माँ महागौरी शुंभ निशुंभ का भी वध करती है और देवताओं को भी अभय प्रदान करती है। अब इसके पीछे आध्यात्मिक भाव क्या है? ये जो हवन दिखाते हैं, यज्ञ बताते हैं, वास्तव में जब जीवन में कोई आपदाएं आती है, विपदाएं आती हैं, तब यज्ञ रची जाती है। तो जब कली काल का अंत समय आता है, जब पूरे संसार में पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार का अति हो जाता है, चारों तरफ दुख और अशांति का बोलबाला हो जाता है, सभी मनुष्य आत्माएं त्राही त्राही करने लगते हैं, ऐसे समय पर परमात्मा स्वयं इस धरती पर आकर अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। जैसे यज्ञ में घी, तिल, जौ आदि की आहुति चढ़ाई जाती है, वैसे इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में परमात्मा हमें अपने जीवन के दुर्गुणों का आहुति चढ़ाने का आह्वान करते हैं, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अपने सारे दुर्गुण की आहुति चढ़ाई जाती है। और ये तभी संभव है जब हम कठोर साधना करें। इसका अर्थ ये है, चारों तरफ दुनिया के मायावी आकर्षणों के बीच रहते हुए भी हम अपने मन और बुद्धि की लगन, एकात्मकता परमात्मा शिव में रखें, जो सत्यम शिवम सुंदरम है। तब उनसे प्राप्त शक्तियों के आधार से ही हम अपने जीवन की बुराइयों की आहुति चढ़ा सकते हैं। ये कठोर साधना माँ महागौरी ने किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए और सभी वरदानों से झोली को भरपूर कर दिए। और अभय मुद्रा जो देवी के हाथ में दिखाया गया है, तो वास्तव में भय होता है दुश्मनों से। तो दुश्मन कौन? 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब है नरक का द्वार। ये बुराइयां ही हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे सुख शांति को छीन ले गए। तो वास्तव में देवी ने ऐसी उपासना की, ऐसी साधना की भगवान शिव की, क्योंकि सभी देवियों को शिव शक्ति कहा गया है। सभी शक्तियों ने, देवियों ने भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव से लगन लगाई और वह शक्तियाँ, सर्व शक्तियाँ भगवान शिव से प्राप्त की और अपने जीवन की दुश्मनों को तो खत्म किया ही, 5 विकारों से खुद को तो मुक्त किया ही, लेकिन जन जन को भी मुक्त करवाया, अभय प्रदान की। दूसरे हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं। त्रिशूल माना 3 शूल का निवारण करने वाली।
अपने जीवन से तन मन धन का जो कष्ट है तपस्या से खत्म कर देने वाली, केवल अपना ही नहीं लेकिन जन जन का भी कल्याण करने वाली, जनमानस के जीवन से भी तन मन धन के जो कष्ट है उसको समाप्त कर देने वाली। तीसरे हाथ में डमरू बताया। डमरू के लिए कहते हैं शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम का भेद खोले। इस संसार खेल को भूल भुलैया का खेल कहा गया है। इस भूल भुलैया के खेल में मनुष्य आत्माएं आ तो जाती है लेकिन वापस जाने का रास्ता भूल जाती है। तब परमात्मा का जो सत्य ज्ञान है, सत्यम शिवम सुंदरम का जो सत्य ज्ञान का प्रकाश है, जो रचना का आदि मध्य अंत का रहस्य खोलती है। रचता और रचना का आदि मध्य अंत के ज्ञान से हमें सृष्टि खेल में आने और जाने का सारा राज समझ में आ जाता है और द्वारा हम अपने जीवन को बंधनों से मुक्त करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति को प्राप्त कर लेते हैं। तो देवी ने तपस्या से परमात्मा के उस सत्य ज्ञान, रचता रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अपने जीवन में तो धारण किया ही, लेकिन जन जन का भी कल्याण किया। चौथा हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है। तो देवी ने उस समस्त वरदानों को अपने तपस्या से भगवान शिव से प्राप्त किया और उन वरदानों को जन जन को लुटाया, उनका भी उद्धार किया, उनका भी कल्याण किया। तो ऐसी है माता महागौरी की साधना। तो आज के समय पर जब कलयुग का अंत है, अति धर्मग्लानि का समय है, तो ऐसे समय पर आज हमें माँ महागौरी से यही प्रेरणा मिलती है कि हम भी भगवान शिव से अपने बुद्धि की लगन लगावे। 23 घंटा घर गृहस्थ में रहते हुए भी, काम धंधा करते हुए भी, अपनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए भी कम से कम 1 घंटा अपने आत्म कल्याण के लिए निकाले, ताकि हम परमात्मा से वो दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सके, वरदानों से अपनी झोली को भर सके एवं सारे संसार का भी कल्याण कर सके। तो क्यों नहीं आज हम ये दृढ़ संकल्प करें कि हमें अपने जीवन के सारी बुराइयों को भगवान शिव से योग लगाकर शक्ति प्राप्त करके खत्म करना है और स्वयं को भी माँ महागौरी के समान दिव्य और महान बनाना है। क्योंकि माँ महागौरी आंतरिक पवित्रता, आंतरिक सुंदरता और परिपूर्णता की देवी है और उनकी साधना, उनकी आराधना हमारे अंदर भी वही आंतरिक पवित्रता, आंतरिक सुंदरता और परिपूर्णता को लेकर आएगी। अच्छा, ओम शांति।